ढेर सारी तारीफों के बाद शेफ से चंडीगढ़ की कुड़ियों ने समर के खाने के टिप्स भी लिए। जो भी मौसम है हिंदुस्तान में, मौसम के साथ कोई ना कोई फल या सब्जी आती है और गर्मियों में थोड़े समय के लिए आता है फालसा, 1 महीने के करीब होता है। फालसा लीजिए और उसको पैकेट में डाल के यू कैन डीप फ्रीज। फालसे का शरबत बनाइए, फालसा 1 कटोरी फालसा, 1 कटोरी चीनी साथ में डालिए, उबालिए, ठंडा करिए, बन गया एक फालसे का शरबत। बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत मजेदार, समर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, प्रतियोगियों का तो पता नहीं, पर शेफ कुणाल के लिए बैसाखी के मौके पर चंडीगढ़ की ये ट्रिप काफी यादगार रही। आलोक मिश्रा, अमृतसर, IBN 7। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी ढेर सारी सीरियल्स की खबरें। पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। थोड़ी एनर्जी लाओ दोस्त, कभी भी रसना, कभी भी एनर्जी, कभी भी रसना फ्रूट प्लस, रियल फ्रूट्स, 21 विटामिन, कैल्शियम, ग्लूकोज, सिर्फ 2 रुपए में। लव यू रसना। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। मास्टर शेफ इंडिया में आपको किचन की टिप्स कई बार मिली होंगी, लेकिन उसी के कंटेस्टेंट रिपू दे रहे हैं चंडीगढ़ में शेफ कुणाल और अपने सहयोगी हैप्पी को जिम टिप्स। आज तक मास्टर शेफ किचन के अंदर मैं हमेशा अपनी डिश को एक अनोखा तड़का लगाता आ रहा हूँ, जिसमें खूब सारे फ्लेवर्स होते हैं और खूब सारा फैट कंटेंट होता है। जजेस को खिलाता आ रहा हूँ। हैप्पी तो हमारा हाई फेमस फैटी फूड खाने में और तोन निकालने में, और एक्सरसाइज करता नहीं है, पूरा दिन आराम करता रहता है। तो क्यों ना आज जजेस को और हैप्पी को दोनों को करवाई जाए चंडीगढ़ में एक्सरसाइज और उनका थोड़ा वेट रिड्यूस किया जाए। चलो देखते हैं आज कितनी एक्सरसाइज करते हैं दोनों। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। खाने पीने के बाद कसरत करना जरूरी है, खासकर इसको और इसको मेंटेन करने के लिए, इसको वहां पर पहुंचने के लिए। और मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे सिर्फ खाना बनवा लो, खिलवा लो, एक्सरसाइज मेरे बच की नहीं भाई।
अंदर महारत नहीं होती, मेरी खाने के अंदर है और इस रिपू की कसरत के अंदर है। तो यहाँ पर ये हमारा जज है, हम लोग कंटेस्टेंट है, मैं भाग रहा हूँ इसके पीछे, इसके इशारों पे मैं नाच रहा हूँ। देखो भैया, हर एक के दिन आते हैं, आज तुम्हारा है। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, कमीना होता है। अभी हमने जो किया बस ऐसी मजाक मस्ती करी, पता नहीं आपको हंसी आई भी होगी नहीं आई होगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि खाना अच्छा खाना और बनाने के अलावा एक्सरसाइज करना और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हमारे छोटे पर्दे की जोड़ियों को, जिनमें छिड़ गई है जंग डांस की, और ये जंग हो रही है श्रीमान वर्सेस श्रीमती के बीच। क्रिटिकल कंडीशन अर्थम शेकपम हिलडल सब शेकपम धरती पोतरम तापत बेकम तान पोतरम साइरम खंडरम दम मंडरम साइरम नाटरम इंकम मंडरम जंपिंगम पंपिंगम सीरियल में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी ढेर सारी सीरियल्स की खबरें। मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड।
हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए आज रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन। लोग कौन हो यार? तुम लोग कौन हो यार? हम नौटंकी वाले। नौटंकी वाला तो मैं हूँ। नहीं, आप नौटंकी वाला है तो हम नौटंकी साला हैं। ओ नौटंकी साला। वारी आजा दूर जान वाली तेनू हो मारदा फेरा, तेनू हो मारदा फेरा। बेटा अपनी आवाज का टेस्ट देगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले कभी गाना गाया? जी बहुत बार गाया। सुना कोई सुना? चल ना। मैं समझा सो गया। नहीं, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करने आ गया। चल शाबाश। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार 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 दे रे हमें प्यार दे। अच्छा चल आगे आगे। अच्छा दे दे प्यार तड़प्पा प्यार दे रे हमें प्यार। अब मालिक दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। हे हाँ बेटा ये तो हो गया ना। आगे आगे। ओके 1 2 3 प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे मुझे प्यार दे। हाँ मामा दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। मेरे बच्चे जी ये तो हो गया ना। जी जी अब आगे बढ़ आगे आगे बढ़ो। प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार। अब मामा दे दे प्यार दे प्यार, मामा प्यार दे रे हमें प्यार दे। मेरे बच्चे तो क्यों तरसा इतना प्यार के लिए है? तू पैदा होते ही घर से निकल गया था। तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तेरा कोई दोस्त नहीं है, इतना प्यार क्यों मांग रहा है? बेटा इतना प्यार तुझे कोई नहीं देगा। वो क्या है ना, वो फ्लो में। अब बारी है आपके फेवरेट सीरियल की कुछ खास झलकियां देखने की हमारे इस पैकेज सीरियल रिकैप में। सीरियल बानी इश्क दा कलमा में जहां बानी और अमरीक की शादी बस तय ही होने वाली थी, तभी कहानी में आ गया एक ट्विस्ट। रज्जू ने अपनी बहन की खुशी के लिए अमरीक को सब सच बता दिया कि बानी से सोहम कितना प्यार करता है। बस फिर क्या था, अमरीक ने घर वालों के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन पुत्र आई एम सॉरी, मैं बानी से शादी नहीं कर सकता। यही नहीं, शो में ट्विस्ट लाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने कहानी को ही पलट दिया। को मना तो कर दिया, लेकिन लगे हाथ रज्जू का हाथ मांग लिया। रज्जी से शादी करना चाहता है। अब इन सब के बाद घर में तूफान आना तो लाजमी था, और हो सकता है कि इसके बाद दोनों बहनों के रिश्ते में भी दूरियां आ जाएं।
अंशुबा का दिया हुआ हर वक्त रिश्तों की कश्मकश तो सीरियल संस्कार में भी चल रही है। तो नहीं मोटा। अंशुबा ने जैसे तैसे किशन के दिए पैसे स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन भूमि को अंशुबा ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। पर मेरी एग्जाम्स तो शुरू ही हुई है, अब 8 एग्जाम्स बाकी है। हाँ। उसकी परीक्षाएं अभी भी बाकी हैं। और अगर ताकत नहीं होगी? पर हर सीरियल की तरह इस कहानी में भी कई ऐसे किरदार हैं जो नहीं चाहते कि किशन और भूमि इस घर का हिस्सा बने। चलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन दोनों का प्यार इन्हें मुश्किलों से लड़ने का हौसला देता है या नहीं। चंडीगढ़ की गलियों में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको छोटे पर्दे की गॉसिप्स न दिखाएं। चलिए आपको दिखाते हैं सीरियल पे सीरियल में छोटे पर्दे की कुछ खास गॉसिप्स। चलिए अब आपको सुनाते हैं छोटे पर्दे की चटर पटर। पहली खबर है सीरियल पवित्र रिश्ता से। पवित्र रिश्ता में सविता ताई का किरदार निभाने वाली उषा नाडकर्णी आजकल बालाजी प्रोडक्शन हाउस से काफी परेशान हैं। सेट पर सबसे सीनियर होने के बावजूद उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि दूसरे किरदारों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। उषा नाडकर्णी की शिकायत है कि तैयार होकर उनको घंटों सेट पर इंतजार करना पड़ता है और इतने सीनियर एक्टर्स होने के बावजूद टाइम से उनका शूट भी नहीं किया जाता। इस बात को लेकर उनकी प्रोडक्शन वालों से थोड़ी कहासुनी भी हो गई और नतीजा ये हुआ कि शो में उनके सीन्स काट दिए गए और टेलीविजन पर उनको कम दिखाया जाने लगा। पर ये तो वही बात हुई कि अपना हक मांगो तो लाठी खाओ। लगता है पवित्र रिश्ता के सितारे गर्दिश में हैं। तभी तो धीरे धीरे एक एक कलाकार सीरियल को अलविदा कह रहा है और शो की टीआरपी भी कम होती जा रही है। आज की गॉसिप में चलिए आपको एक राज की बात बताते हैं। सीरियल सरस्वती चंद्र में कुमुद का किरदार निभाने वाली जेनिफर विंगेट की मां गुंजल का किरदार सबसे पहले इंदिरा कृष्णन को ऑफर किया गया था। इंदिरा को इससे पहले सीरियल में खाखरा वाली के किरदार में देखा जा चुका है, पर इनके वजन को देखते हुए ये किरदार उन्हें नहीं दिया गया और अब वो किरदार निभा रही हैं अल्पना बॉच का। सीरियल खाखरा वाली के बंद होने के बाद इंदिरा ने 8 किलो अपना वेट लूज किया, पर अब क्या फायदा जब इतने बड़े सीरियल का इतना बड़ा किरदार कोई और ले गया। सीरियल पे सीरियल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया, सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो दूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मिलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीहोर के नसरुल्लागंज में आयोजित निकाह समारोह में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को किया नमन, कहा सभी धर्म के लोगों के लिए हैं प्रदेश सरकार की योजनाएं। वेतु के बोल को लेकर मंत्री विजय शाह ने मांगी माफी। झाबुआ में द्विअर्थी संवाद को लेकर मचा बवाल, कांग्रेस ने की शाह को बर्खास्त करने की मांग। सुरक्षा के नाम पर हवा में उड़ाई जा रही बातें। दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर बैठक के बाद बोले गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, केंद्र दे रहा राज्यों में बेवजह दखल। भोपाल के हबीबगंज में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। ब्यूटी पार्लर की आड़ में संचालित हो रहा था गोरख धंधा, संचालिका समेत 2 गिरफ्तार। और गुजरात से मध्य प्रदेश आएंगे बब्बर शेर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, दिया उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का आदेश। कमेटी करेगी हर महीने जांच। आप देख रहे हैं अपना एमपी, मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले छोटी सी खुशखबरी आपको दे दें। बढ़ी हुई महंगाई के बीच आम आदमी को मामूली राहत मिली है। 1 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल और आज आधी रात से नई दरें लागू हो जाएंगी। 1 रुपए की कमी की गई है। हालांकि लोगों को ये जो कटौती, जो कमी की गई है वो नाकाफी लग रही है, लेकिन बजट में थोड़ा सुधार होने की संभावना है। मामूली राहत बढ़ी हुई महंगाई के बीच कहा जाएगा। आज रात से नई दरें लागू हो जाएंगी। 1 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल। शाम की चाय के साथ एक अच्छी खबर, राहत भरी खबर कि महंगाई के बीच आम आदमी को मामूली राहत देते हुए 1 रुपए सस्ता कर दिया गया है पेट्रोल। और आज रात 12:01 पर जब आप जाएंगे तो नई दर से आपको पेट्रोल मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले की बुदनी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने नसरुल्लागंज तहसील में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुए निकाह कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने यहां वर वधुओं को आशीर्वाद दिया, उनके मंगल जीवन की कामना की। इस मौके पर सीएम के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, भोपाल से आए काजी साहब और बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। इस निकाह समारोह में 81 जोड़ों का निकाह कराया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीएम नसरुल्लागंज में ही अंबेडकर पार्क पहुंचे, बाबा साहब को नमन किया। साथ ही वहां मौजूद लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी। सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी धर्मों के लोगों के लिए हैं और मध्य प्रदेश की योजनाओं की खूबियां देखकर दूसरे राज्य भी इन्हें अपना रहे हैं। देखिए, मन में ये इच्छा और तमन्ना थी कि बेटियों की शादी में दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार अर्थ के अभाव के कारण जिस धूमधाम से बेटियों की शादी होनी चाहिए नहीं हो पाती। इसलिए हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना बनाई कि अपनी अपनी पद्धतियों से बेटियों की शादी और निकाह हो सके। और पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं हर जगह आनंद से ये निकाह संपन्न हो रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सरकार वास्तव में वही है जो जनता के जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का काम करे। अपने विवादित बोल पर मचे हंगामे के बाद प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने माफी मांग ली है। गौरतलब है कि बयानों से विवादों में रहने वाले आदिम जाति कल्याण मंत्री ने रविवार को झाबुआ में आदिवासी विद्यार्थियों को संबोधित करने के दौरान महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इस खबर को ईटीवी पर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस ने मंत्री शाह को बर्खास्त करने की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन विवादित बोल से बवाल मचने के बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली है। मामला बता दें, रविवार को प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री झाबुआ में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित समर कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां मौजूद आदिवासी विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार की योजनाएं गिना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मंच पर मौजूद भाजपा की जिला अध्यक्ष के नाम से द्व्यर्थी शब्दों का इस्तेमाल किया। मंच पर मौजूद महिला अधिकारी और छात्राओं को इसकी वजह से काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी।
जिले की भाजपा की अध्यक्ष और हमारे पूर्व मंत्री बहन निर्मला भूरिया जी, और एक निर्मला भूरिया नहीं है, दो निर्मला भूरिया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने कहा निर्मला जी भूरिया जी, आपके बाजू में जो बहन जी उनका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया निर्मला भूरिया। मैंने कहा उनका नहीं पूछ रहा हूँ, आपका पूछ रहा हूँ। बोले मैं भी उनका ही बता रही हूँ, आपका नहीं बता रही हूँ। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि झाबुआ जिले में एक के साथ एक फ्री। निर्मला भूरिया जी बोल रही थी मैं भी पढ़ी हूं, पर अप्रैल तक पढ़ी हूं, मई जून में नहीं पढ़ी, बहुत गर्मी लगती है। गर्मी वास्तव में लगती है क्या? तो लगती है क्या रे भाई लोग? अच्छा, निर्मला बहन जी अगर नहीं मुस्कुराएगी तो शिक्षा परिषद कैंसिल। अभी निर्मला बहन दूसरी वाली नाराज है, बोले क्यों? छोटी को दे रहे हैं, बड़ी ने क्या दे रहा है? मैंने बोला बड़ी को बड़े वाला देगा। 20 तारीख को आ रहा है भाई, शिवराज जी आ रहा है ना, तो भाई अपना अपना हिसाब से दो। अपन छोटा आदमी छोटी को दे दी, आप बड़े आदमी बड़े हो देगा। मैं एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहाँ ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। मैंने भाभी जी की तरफ देखा, मैं क्या बोलती भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तू तो लिख। बस्ता चालू हो गया। अगर शिवराज जी पैसा नहीं देगा तो मैं क्या कर लूंगा? मैं अगर बोलूंगा कि स्वेटर देना तो बोले क्या पागल हो गया है, इतने करोड़ रुपए कहां से आएंगे? भाभी को समझा दिया मैंने, देख भाभी, उनने रात तो भैया को समझा दिया, बोले समझ लो अगर बच्चों को स्वेटर नहीं मिला ना तो तुमको भी ठंड मरवा। दो टी शर्ट दिलाओ और वो नीचे वाला क्या बोलते हैं उसको, पैजामा टाइप का, वो दिलाओ। क्या बोलते हो नीचे वाले को? हाँ वही। तो हम देहाती आदमी यार जानता नहीं, लोअर मतलब नीचे होता ना। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणियां की हैं, वो भी छात्राओं की बैठक के अंदर, मैं समझता हूं कि बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी तक को नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेते हुए तत्काल उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है, उससे निवेदन किया है कि ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इसने महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणी की है। हमें जो जानकारी मिली है वो शराब के नशे में थे, और शराब के नशे में वो इस हद तक गिर गए थे जिसकी कल्पना मध्य प्रदेश की जनता ने। केंद्र सरकार बेवजह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में हुई आंतरिक सुरक्षा मामलों की बैठक के बाद यह बयान दिया है मध्य प्रदेश के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र की तरफ से दिए गए नए सुझावों को उन्होंने पुलिस के मूल ढांचे से खिलवाड़ बताया है। भी कमीशंस में जितने ये बातें तय होती हैं उनका क्या हो रहा है? आप नई नई अनुशंसाएं करते हैं, लेकिन उसके बजट का क्या होगा? ये कुछ बातें नहीं होकर केवल हवा में बातें उठाई जाती हैं। और अभी तो जो नई अनुशंसा की है बड़ी खतरनाक है। सीबीआई, एनआईए जैसी एजेंसी काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी और पुलिस में, प्रशासन में दखल चाहती है। दूसरा, अभी जो इसमें नए सुझाव दिए उन्होंने, अनेक प्राधिकरण बना लीजिए, ये बना लीजिए, पुलिस की जो मूलभूत ढांचा है उसको ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज तो बॉर्डर पार का भी आतंकवाद हिंदुस्तान में जिस प्रकार की जड़ें फैला रहा है, राज्य सरकारों को उस